प्यार से कहिए, ये धन नहीं है। और रामचरितमानस में एक लाइन आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आज हमें अंश शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। अंश का अर्थ हम टुकड़े से लगाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसा था वैसा है, वैसा ही नहीं। तो फिर ये अंश शब्द क्यों लिखा? वास्तविकता ये है कि अंश का मतलब होता है जुड़ा होना। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं होता है। अंश का मतलब जुड़ा होना होता है। जैसे मेरे शरीर का मेरा ये हाथ अंश है, शरीर से जुड़ा है तो अंश है। अगर यही हाथ दूर पड़ा हो तो इसे अंश नहीं कहा जाएगा। एक्चुअल में, वास्तविकता में हम ईश्वर से अलग नहीं है, लेकिन हम भूल चुके हैं। जिस तरह इस लाइन का अर्थ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, इसमें कोई मल नहीं लगता, सहज सुखों की राशि है। लेकिन माया सो माया बस भयो गोसाई, बांधो की मरकट की नहीं, माया के वशीभूत होकर ये बन गया है कि मरकट की तरीके से। माया क्या? माया ये कि मैंने अपने को मान लिया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं सर्विस वाला हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं सगा हूँ, मैं संबंधी हूँ। ये जो मैं शब्द है, इसी शब्द ने सारा काम बिगाड़ दिया है। जब तक जीवन में मैं शब्द नहीं जाता, तब तक ना तो हम अपने को जान सकते हैं, न ईश्वर को जान सकते हैं। और जब तक हम अपने को नहीं जानते, अपने को जानना ही ईश्वर का जानना है, तब तक जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, वास्तव में ये सत्य नहीं है। अपने को जानने के लिए ही हमें ये मानव तन मिला है। मानव तन प्राप्त करने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जो भी कार्यों को हम अंजाम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब हम अन्य योनियों में करके आए हैं। ये योनि जो मानव योनि है, ये हमें मिली ही इसलिए है, ये हमें साधन मिला है। रामचरितमानस कहती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के द्वार तक ले जाने का साधन है। जैसे कानपुर जाने के लिए ट्रेन का साधन है, मोटरसाइकिल एक साधन है, लेकिन हम मोटरसाइकिल नहीं है। ये हमें साधन मिला है, ये मानव शरीर रूपी हमें ये साधन मिला है आवागमन के चक्रों से मुक्त होने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये हमें साधन मिला है। और अगर इस साधन को प्राप्त करके हम अगर ये काम नहीं करते हैं, संसार में कितने भी अच्छे कहलाने वाले कोई भी कार्य हम कर ले, सब कुछ निरर्थक है। सो परत दुख पामई, सो धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। फिर वो काल पर, कर्म पर, स्वभाव पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर दोष लगाते हैं और अंत में सिर धुन कर पछताते हैं। तो आओ हम वास्तविकता से अवगत हों, स्वयं की जानकारी करें,
स्वयं की जानकारी, स्वयं से प्रश्न करे मैं कौन हूं, मेरा संसार में आने का प्रयोजन क्या है। मैंने कभी सोचा है मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। मैं विचार नहीं हूं, ये मेरे विचार है। मैं मन नहीं हूं, ये मेरा मन है। ये हम कुछ नहीं है। और इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा, पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। आज पूर्ण सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में इस संसार में प्रकट है। हम उनके चरणों में जाकर इस प्रश्न को का हल लेकर अपने जीवन को सजाओ, समा सकते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य।